सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल वर्ल्ड। तो गाइस WWE के एक एम्प्लॉय ने WWE कंपनी के ऊपर केस कर दिया। तो गाइस ये केस सारा मामला ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा गाइस ट्रिपल आई ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो क्यों मनी इन द बैंक के मैच में पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसके अलावा गाइस अंडरटेकर ने अपने उस वाले मैच को डिस्कस किया जहां पर गाइस अंडरटेकर की हमें नाक टूटती हुई दिखाई दी थी। गाइस काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं द गेम ट्रिपल एच से। तो गाइस आपको पता है कि हमें काफी सारे रूमर्स ऐसे फैल रहे थे कि ट्रिपल एच हमें मनी इन द बैंक 2020 के पार्टिसिपेंट बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन गाइस ट्रिपल एच ने अपने इंटरव्यू में ये वाली चीज को क्लियर करते हुए कहा है कि वो मनी इन द बैंक के पार्टिसिपेंट क्यों नहीं बन पाए। गाइस ट्रिपल एच ने कहा है कि मेरे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं लैडर के ऊपर चढ़ूं और बार बार नीचे उतरूं, क्योंकि मैं लैडर मैच के लिए बना ही नहीं और लैडर मैच मेरे बस की तो नहीं, और ना ही मैं मनी इन द बैंक का कभी पार्टिसिपेंट बनूंगा और ना ही मैं बना था। गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिपल एच का ये काफी अच्छा बयान था कि क्योंकि गाइस हमें काफी सारे रूमर्स ऐसे फैल रहे थे कि ट्रिपल एच हमें मनी इन द बैंक का पार्टिसिपेंट बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन गाइस ट्रिपल एच ने क्लियर करके बता दिया कि वो मनी इन द बैंक के पार्टिसिपेंट क्यों नहीं बनते। तो गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरह। तो गाइस ये जुड़ी है द डेड मैन अंडरटेकर से। तो गाइस आपको याद ही होगा कि हमें 2010 की रॉयल रंबल में हमें अंडरटेकर वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिला था, जहां पर गाइस हमें अंडरटेकर की नाक टूटती हुई दिखाई देगी। तो गाइस इसी को डिस्कस करते हुए अंडरटेकर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब रे मिस्टीरियो की जब मेरे नाक पर बजी थी तो गाइस वहां पर जो मेरी नाक है वो टूट गई थी और मुझे वहां पर रे मिस्टीरियो तीन नजर आ रहे थे और मैंने वहां पर बहुत ही कोशिश की कि अपने आप को मैं संभाल लूं और मैंने अपनी नाक को खुद से ही ठीक करने की भी कोशिश की थी। गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि अंडरटेकर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस किया और गाइस आपको पता भी है कि हमें रॉयल रंबल में वो अंडरटेकर ही उस मैच को जीते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस हम लोग सोच सकते हैं कि अंडरटेकर को उस मैच में कितनी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। और अंडरटेकर ने अपनी उसी चीज को याद करते हुए अपने इंटरव्यू में ये वाली चीज को डिस्कस किया है। तो गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है कि WWE के किसी एम्प्लॉय ने WWE कंपनी के ऊपर केस कर दिया। तो गाइस ये क्यों किया है? गाइस आपको पता ही है कि इस समय जो वायरस वाली सिचुएशन चले पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो गाइस इसी को ले चलते हुए WWE का एक एम्प्लॉय है, लेकिन गाइस WWE एम्प्लॉय का अभी नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन गाइस उसने चोरी WWE के ऊपर केस करे और गाइस उसने केस में ये चीज कही है कि इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन के अंदर, यानी कि इस वायरस की सिचुएशन के अंदर मुझे WWE कंपनी के अंदर काम नहीं करना है, लेकिन WWE को भी ये चीज को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने WWE के ऊपर केस किया है, क्योंकि WWE मुझे फायर कर देगी और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपनी जॉब से हाथ धो लूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि WWE वायरस के चलते हुए मुझे अपनी कंपनी में ना बुलाए और मैं WWE के अंदर इस वायरस वाली सिचुएशन के अंदर काम नहीं करना चाहता। अगर आप लोग चाहें तो WWE कंपनी को बंद भी करवा सकते हैं जब तक ये सिचुएशन कंट्रोल में ना आ जाए, क्योंकि वहां पर सुपरस्टार को भी काफी ज्यादा खतरा है। गाइस ऐसे में ये वाली चीज जब विंस मैकमैन को पता चली तो गाइस विंस मैकमैन ने ये वाली चीज के बारे में कहते हुए कहा कि हमने किसी सुपरस्टार को या फिर किसी एम्प्लॉय को ऐसे मजबूर तो नहीं किया कि वो WWE में आए और उन्हें काम ही करना पड़े। तो गाइस मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि विंस मैकमैन ने अपने सुपरस्टार एम्प्लॉय को कहा है कि अगर आप काम करने के लिए आ सकते हैं तो आप आ जाएं, वरना आपको मजबूरी तो नहीं है कि आपको काम करने के लिए आना ही पड़ेगा। लेकिन गाइस मैंने आपको ये भी कहा था कि जो सुपरस्टार है बड़े, यानी कि जो बड़ी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है, उन्हें तो स्टोरी लाइन के लिए जिनके पास चैंपियनशिप बेल्ट है उन्हें WWE में अपीयरेंस देने के लिए आना ही पड़ेगा। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि शायद इन्हीं जरूरी चीजों में वो एम्प्लॉय भी मौजूद हो जो जिसने गाइस WWE के ऊपर ये वाली कंप्लेन की है। लेकिन गाइस आपको ये भी पता है कि WWE ने अपने आप को सेंसेशनल बिजनेस के तौर पर रख लिया, यानी कि गाइस WWE अब कंपनी को बंद नहीं कर सकती। और गाइस WWE ने इसी वाली चीज को देखते हुए WWE अपने शोज को भी टेप करने का सोच रही है और गाइस हमें जून तक WWE के शोज की टेपिंग ही होती दिखाई देगी, यानी कि गाइस हमें तब तक कोई भी शोज लाइव नहीं होता दिखाई देगा। तो गाइस हम लोग कह सकते हैं कि WWE के लिए काफी ज्यादा बुरी खबर भी है, क्योंकि WWE के एम्प्लॉय ही उठकर WWE के ऊपर केस कर रहे हैं। लेकिन गाइस अगर WWE कंपनी की बात की जाए तो गाइस उसने वायरस वाली सिचुएशन से बचने के लिए काफी कुछ किया, यानी कि गाइस WWE 90 दिन तक ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर रही है जो कि गाइस 90 दिन तक किसी भी वायरस को WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में दाखिल नहीं होने देगा। तो गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी सुपरस्टार वहां पर काम कर रहे हैं उनकी लाइफ को परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर तो खतरा नहीं है, लेकिन गाइस जब वो परफॉर्मेंस सेंटर से बाहर चले जाएंगे वहां पर तो WWE के सुपरस्टार को या फिर WWE के एम्प्लॉय को खतरा ही है। तो गाइस इसी को देखते हुए जो एम्प्लॉय है उन्हें WWE के ऊपर केस को कर दिया। लेकिन गाइस विंस मैकमैन इस वाली
चीज से भी बचने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गाइस विंस मैकमैन अपनी कंपनी को सेशनल बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस विंस मैकमैन काफी कुछ कर सकते हैं। गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।